ये कहानी एक लालची किसान की है जो बहुत लालची था। एक सुबह सोयरा जब परिंदे चहचहा रहे थे, लालची किसान अपनी जमीन की तरफ निकल पड़ता है। अपनी जमीन पर हिल चलाने की तैयारी करता है और अपने 2 बैल लेकर जमीन में हिल चलाता है। जमीन को खूब काश्त के लिए तैयार करता है। 2 से 3 घंटे लालची किसान जमीन में काम करता रहता है। लालची किसान वापस आकर गाँव में सब्जी फरोश का काम करता है। सब्जी और फलों की रेहड़ी लगाकर सारा दिन गाँव में सब्जी ले लो फल ले लो की आवाज लगाता रहता है। लालची किसान की लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लालची किसान सब्जी फरोश का काम खत्म करने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनका नाम फहद और साद था, कुल्हाड़ा उठाते हुए जंगल के तरफ निकल गए। किसान और इसके 2 दोस्त जंगल पहुंचकर लकड़ियों काटने लगे। लालची किसान ने इस दरख्त को काटने लगा जिस पर चिड़िया का घोंसला और चिड़िया के बच्चे थे। लालची किसान को दरख्त काटे वक्त ये एहसास न हुआ कि चिड़िया का घोंसला और चिड़िया के बच्चे मर जाएंगे। लालची किसान लकड़ियों को काटता रहा। बहुत सारे परिंदे आसमान में लालची किसान से इस्तिदा करते हुए अपनी दर्द भरी आवाजें निकालते रहे। इस दरख्त को मत काटो, चिड़िया और इसका घोंसला तबाह हो जाएगा। मगर लालची किसान को थोड़ा सा भी रहम न आया। लालची किसान लकड़ियों की गुठलियां बंद कर अपने दोस्तों को देता रहा। फहद और साद लकड़ियों की गुठलियां अपने सर पर रखकर बारी बारी बैलगाड़ी पर लदते रहे। परिंदे फिजा में उड़कर रहम की इस्तिदा करते रहे। लालची किसान जंगल में कुछ घंटे गुजर गए। लालची किसान ने इतनी लकड़ियां इकट्ठी की जिससे लालची किसान 1 माह का पूरा राशन खरीद सकता था। मगर लालची किसान की लालच में कमी नहीं हो रही थी। फहद और साद लकड़ियां इकट्ठी कर के थक चुके थे। लालची किसान से दोस्तों ने इल्तिजा की अब लकड़ियां काटने की बस करें। बैलगाड़ी लकड़ियों से भरा चुका है। लालची किसान को जबरदस्ती दोस्तों के इसरार अपने काम को रोकना पड़ा। लालची किसान और इसके दोस्त बैलगाड़ी पर अपने गांव वापस आए। लालची किसान और इसके दोस्त जब बैलगाड़ी पर सवार हुए, परिंदे लालची किसान का पीछा करते रहे। ऐसा लग रहा था कि परिंदे लालची किसान को बद्दुआ दे रहे हों। लालची किसान का ज़मीर बार बार मलामत कर रहा था कि लालची किसान ने अपनी लालच की वजह से एक मासूम चिड़िया का घोंसला तबाह कर दिया। लालची किसान जब अपने गांव में पहुंचा, रास्ते में लालची किसान का बेटा मिला। लालची किसान ने जंगल की तमाम कहानी तफसील के साथ अपने बेटा को बताए। लालची किसान के बेटा ने इस कहानी पर अफसोस किया। दोनों बाप बेटा घर की तरफ रवाना हुए। लालची किसान का ज़मीर बहुत मलामत कर चुका था। लालची किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लालची किसान ने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाते रहा। लालची किसान की मुकम्मल तफसील सुनाते हुए लालची किसान की बीवी ने लालची किसान को मशवरा दिया कि वो आइंदा ऐसा काम ना करे। लालची किसान ने अपनी गलती पर बहुत अफसोस किया और अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। लालची किसान ने अपनी बीवी से वादा किया कि आइंदा कभी लालच ना करेगा और नेक नीयत से काम करेगा। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अपने लालच के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहे। किसान नेक नीयत से दोबारा काम पर लग और दूसरों की मदद करने लगा।